देखिए, हम विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब यूपीए की सरकार थी, समर्थित सरकार थी, तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है। शिप हम बड़ी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। तो इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। सर, लेकिन शेयर मार्केट ने स्वागत नहीं किया है ना, इस बजट का 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है शेयर मार्केट आज। शेयर मार्केट से जो है कोई बहुत ज्यादा चीजें निर्धारित नहीं होती। निर्धारित ये होती हैं कि हमने आम लोगों के लिए, अब आप देखिए एयरपोर्ट पर आने वाले जो लोग थे, उनको कस्टम जो है बहुत तंग करता था। उसको आप देखिए कि कई एक जगह चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनकी 20% से 10% ड्यूटी कर दी गई है। यहाँ कैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उसके लिए जो है हमने उसके कंपोनेंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा रिबेट दे दिया है। तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट आज नहीं कल जो है उस पर रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नजर आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर, चूंकि सबको इन्वेस्टमेंट लाना है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो एक रिफॉर्म्स है वो भी ये बात है। शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट आप कह रहे हैं ना, वो STT का एक मामला है, जिसको कि कहीं जहां 1.5% था वहां 3% कहा गया है, जहां 1% था वहां 1.25% किया गया है। तो STT जो कि लूफोल्स में शेयर मार्केट में खेलते हैं, प्लेयर करते हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ा है, वो STT के कारण है। मुझे लगता है कि वो कल आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइंस है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूं कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है और देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस किया गया है। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग पर, और जो नए पूरे आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मोबाइल फोन, बाकी चिप्स, और इसके अलावे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट मित्रा की जो बात की गई है, वो काफी एक नई सोच है। तो अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है ये बजट। गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है।
सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई, वाराणसी और पटना। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई, क्या डीसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? बजट में अखिलेश यादव अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था। टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट था। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था, वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो कहाँ बनाएंगे? पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है।